हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय के थर्ड लेक्चर के बारे में, लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। और ज़्यादा नहीं हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने की खास मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। बस हम कुछ फार्मूले और इसमें जो भी इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं उनको बता दें हम, उसके बाद हम आगे उदाहरण को बताते हुए एक्सरसाइज को बताएंगे आपके। ठीक है, तो आइए त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम पढ़ते 3.3 जो है। ठीक है, तो इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको हम आपको बता देंगे। तो ये है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम बता दें आपको कि इसमें अब कुछ फार्मूलों को जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन 3 फार्मूलों को जानना बेहद ज़रूरी है आपको इस चैप्टर में समझने के लिए क्वेश्चन को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम आपको बता दें कि अगर आपको एक फार्मूला अगर ये याद है, फर्स्ट फार्मूला आपको याद है, तो बाकी सारा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इन दोनों फार्मूलों को भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको बता दें कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, यह आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, इसी के बेस पे हम इस फार्मूले को हम आपको समझा देते हैं। तो आपको मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको फार्मूला याद है। तो अगर ये फार्मूला याद है तो इसके बाटा में आप साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए। ठीक है, तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, और ये कास थीटा में बाटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको हम बताएं कि कास थीटा अपन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ कास थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़ें कि 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। उसी के बेस्ट पे आपका ये हो जाएगा पहला, आपका ये दूसरा हो जाएगा फार्मूला। 3 नंबर फार्मूले को बता दें तो इस 3 नंबर फार्मूले के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है, उसके बाटे में अगर हम साइन से भाग दिए थे तो कास स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे, चूँकि दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos²θ। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए तो देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos²θ। आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan²θ प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1/cos²θ। अब पढ़ें कि 1/cos² बराबर होता है sec थीटा, तो जब ये कास स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा sec²θ। तो ये हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस tan²θ है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec² माइनस tan² बराबर 1। ठीक है, समझ पाए आप। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आप देख पाए कि यह फार्मूला किस प्रकार आपका आ गया। ठीक है, इसी के बेस्ट पे आगे हम देखते हैं कुछ और फार्मूले के बारे में। ठीक है, ये कॉस साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा, इसके जो थीटा का मान कितना होने पर कितना आपका मान होता है साइन कॉस tan में। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो साइन का मान होता है 0। ठीक है, अब जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन का मान होता है 1/2, और जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तो साइन का मान होता है 1/2, और जब थीटा का मान 60 डिग्री हो तो साइन का मान होता है रूट में 3/2, और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन का मान होता है 1। ठीक है, इसी के अनुसार आप इसको बस याद कर लिए तो समझिए सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो इसको देखिए, जब जो 90 का है वो 0 डिग्री का हो जाएगा तो का 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, का 60 का मान है वो कॉस में आपका हो जाएगा 30 डिग्री का मान रूट में 3/2 हो जाएगा, और 45 का 45 का ही साइन का मान हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान बन जाएगा, और 0 डिग्री का मान आपका 90 डिग्री का मान बन जाएगा, 90 डिग्री का मान बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब भी बन गए फार्मूले, और आप देख लीजिए, इसको आप देखते हैं कि ये क्या आ गया। तो आपको बता दें कि जब हम अब साइन का मान हो गया, कॉस का मान हो गया, और अगर tan का मान निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है आपका, साइन थीटा का मान 0 है, और कॉस थीटा का मान 1 है, तो 0/1 करेंगे तो मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए ये 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन थीटा की जगह पर 1/2 रख दिया, और कॉस थीटा की जगह पर रूट में 3/2 रख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2 × 2/√3 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ये इसके बाटा में जब होता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मान हो जाएगा 1/√3। तो cos 30 डिग्री का मान tan में क्या हो जाएगा 1/√3। अब 45 डिग्री का मान देख लीजिए 1/√2 है, बाटा में 1/√2 हो जाएगा,
क्योंकि कास का साइन थीटा का मान भी 1/√2 है और कास थीटा का मान भी 1/√2 है, तो 1/√1/√2 से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा मान 1। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री का मान देखिए, तो रूट में 3/2 अपान 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मान हो जाएगा आपका √3 आंसर। अब देखिए 90 का मान देख लीजिए tan में, तो tan साइन थीटा की जगह पे हम रख देंगे 1 और कास थीटा की जगह पे मान रख देंगे 0। तो 1/0 किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो अनंत आता है। ठीक है, तो अनंत को हम उल्टे 8 से दिखाते हैं, तो ये आपका साइन कॉस tan में आपका ये आ गया मान। ठीक है, तो इसी के अनुसार आप और 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन कॉस tan इन तीनों का उल्टा आपका होता है क्रमशः कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है 1/कॉसेक और tan का उल्टा होता है 1/कॉट और कॉस का उल्टा होता है 1/सेक। उसी के हिसाब से और जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आप ज्ञात कर लेंगे। आइए एक तो हम समझा देते हैं बस। साइन का नहीं, tan का बता देते हैं आपको। ठीक है, tan का उल्टा जो काट होता है उसका कॉट थीटा का। तो आप जानते हैं कि जब 0 डिग्री का 0 अगर हम 0 के बाटा में अगर वहाँ जैसे कि 0/1 किए तो क्या हो जाएगा, 1/0 किए उल्टा करना है तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा, अनंत। काट 0 का मान अनंत, क्योंकि उल्टा कर दिए। और मान लीजिए इसको 1/1/√3 कर दिए, क्योंकि 1/1 इसको लिख सकते हैं और 1/√3 ये है। तो जब 1/1 है और गुणे रूट में 3/1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है और नीचे वाला ये नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो नीचे होता है ऊपर से गुणा होता है और जो नीचे होता है जो ऊपर होता है वो नीचे वाले से गुणा होता है। बता दें कि ऊपर वाला से नीचे वाला गुणा होता है, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले में गुणा होता है और नीचे वाले से ऊपर वाले में गुणा होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये मान हो जाएगा √3 और 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा 1 और 1/√3 करेंगे तो 1/√3 ही हो जाएगा, यानी 60 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और बता दें कि 1/∞ आपका हो जाता है 0, क्योंकि 1/1 अपान 1/0, तो 1/1 इंटू 0/1 करेंगे तो एक का 0 हो जाएगा 0 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0, मान आपका 0 हो जाएगा। उसी के अनुसार आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं डिग्री में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो साइन कॉस टैन कॉट सेक होता है वह किस चतुर्थांश में किस प्रकार के चिन्ह आते हैं। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको यह पता है कि चतुर्थांश होते हैं 4। ठीक है, तो ये होता है जो होता है वो आपको पहले एक्स एक्सिस बता दें, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और इधर पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ पॉजिटिव होता है और इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, और इधर की तरफ निगेटिव होता है और इधर की तरफ निगेटिव होता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है वो सभी जो भी माने आती हैं वो प्लस में आती हैं, क्योंकि ये जो लाइन होती है प्लस की होती है और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होती है वो प्लस की होती है। और ये होता है आपका ओरिजिन, यही सेंटर होता है इस चतुर्थांश का। और आपको बता दें कि आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 का कोण इसमें बन रहा है, क्योंकि दो परस्पर लंबवत भुजाओं के बीच हमें 90 का कोण मिलता है। तो हम आपको बता दें कि इस चतुर्थांश में 0 से लेकर 90 के बीच कोण आएंगे जो कि प्लस में होंगे, सभी प्लस चिन्ह को दर्शाएंगे, प्लस 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 प्लस, यानी जो भी साइन होगी इसमें सभी साइन प्लस में होंगी। और आपको बता दें कि इसमें जो साइन जो प्लस सभी की साइन होगी वो हमेशा प्लस में ही रहेगी, इसमें निगेटिव किसी भी साइन का होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा जो है चतुर्थांश, वो ये 90 हुआ और ये 90, तो दोनों 99 को मिलकर कितना हो जाएगा 180। तो आपको बता दें कि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आपका 90 से अधिक का कोण आएगा, 90 से लेकर 180 के बीच, क्योंकि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 90 आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 180 हो जाएगा, 90 से लेकर 80 तक 180 तक। तो इसमें जो होता है आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें आपका बता दें कि कौन सा, इसमें आपका 180 से तो 270 अंश में, यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री तक इसमें जो मान आते हैं वो इसमें होते हैं, क्योंकि 180 के बाद आपका जो आगे जो मान आता है 180 के बाद 90 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 8 17 और 1 1 2 270। तो इसमें 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो आपका 180 से 270 के बीच इसमें कोण आएंगे जो कि टेन थीटा और कॉट थीटा, दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यही दो त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह जो होगा वो प्लस में होगा, बाकी सब निगेटिव में साइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चतुर्थांश देखते हैं। नेक्स्ट चतुर्थांश है आपका 270 से 360, क्योंकि इसमें 270 में जब 90 जोड़ देंगे तो 0 9 7 16 और 2 1 3 360 हो जाएगा। तो आपका 270 से 360 डिग्री का कोण इस चतुर्थांश में आएंगे। और आपको बता दें कि इसमें दो चिन्ह प्लस में होते हैं, बाकी सब निगेटिव में होते हैं, जो कि वहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा का होता है साइन। ठीक है, बाकी सब निगेटिव साइन होती हैं। इन तीन चतुर्थांश में आपको ध्यान देना है कि इसमें साइन कॉसेक धन होता है, इसमें टेन कॉट धन होता है, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा धन होता है। बाकी सब साइन निगेटिव होती हैं, पर इसमें आपका सभी साइन पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और इसमें कुछ बताने योग्य तो आपको बता दें कि जब ये प्लस में है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, और ये भी प्लस एक्सिस है, यानी इस पे जितने भी आपके मान आएंगे एक्स के वो प्लस में आएंगे और इसमें भी प्लस में आएंगे। तो बता दें कि किसी भी अगर हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के रूप में हम चीज़ों को लिखते हैं तो ये एक्स वाई इस तरफ लिखते हैं, यानी कोई अगर एक्स का मान है तो पहले एक्स का मान लिखते हैं 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक जो मान है वाई का वो 2 है और यहाँ तक जो मान है वो 3। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जो मान है वो एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पर जो मान है वो वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो इसके पैरेलल है, यानी ये एक्स एक्सिस को दर्शाएगा कि यह 3, मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे यह दूरी है, और जो ये है दूरी वो वाई एक्सिस का दूरी बताएगा जो कि 2 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसके पैरेलल या दूरी है, तो उसके अनुसार जो जितना ये सेंटीमीटर का
लाइन होगा उतना ही सेंटीमीटर का ये भी लाइन होगा, और जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है जितनी सेंटीमीटर का ये लाइन होगा उतना सेंटीमीटर का भी ये भी लाइन होगा। ठीक है, तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको बता दें कि पहले एक्स एक्सिस का मान लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का मान लिखते हैं। तो आपका ये जो एक्स एक्सिस का मान है वो 3 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसको 3 और 2 इस तरफ हम लिख सकते हैं मान को। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इसमें यहाँ पे 3 और 2 जो ये पॉइंट होगा वो 3, 2 पॉइंट होगा। ठीक है, और जो इसमें इधर का जो पॉइंट होता है इस पर हमेशा माइनस चिन्ह आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये -4 होगा क्योंकि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के अपोजिट साइड जो आपका रेखा होता है उस पर माइनस का साइन होता है। क्योंकि आप पढ़े हैं, छोटे ही क्लास में पढ़े होंगे कि जो ये यहाँ पे होता है मान वहाँ पे 0 होता है, बाकी इधर में जितना भी मान आता है यहाँ पे पॉजिटिव आता है जो, और इधर जो मान आता है निगेटिव आता है साइन। इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव और बीच का 0 होता है। तो ये बता दें कि यहाँ पर 0 होता है मान, और बाकी यहाँ से जो लाइन की जो दूरी होती है प्लस में होती है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से आपका जो मान होता है इधर साइड में वो होता है निगेटिव साइन। निगेटिव नंबर होते हैं जो कि इस एक्स एक्सिस पे दर्शाए जाते हैं, और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव साइन दर्शाए जाते हैं, और इसके नीचे जो होता है वाई के निगेटिव साइन दर्शाए जाते हैं। तो आपका ये हो गया 4 -4, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया 3। ठीक है, तो आपका 3 और 4 ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा -4 और 3। जो यहाँ पे मान होगा वो -4 और 3 हो जाएगा, क्योंकि वाई पे प्लस वो मान को दर्शाता है ऊपर की तरफ, और इधर के साइड पर एक्स एक्सिस में माइनस का चिन्ह दिखाता है, और पहले एक्स को लिखा जाता है एक्स के मान को, फिर वाई के मान को लिखा जाता है। तो आपका मान ये हो जाएगा -4 और 3। अब इस कोऑर्डिनेट में हम बात करें तो आपका इस कोऑर्डिनेट में बात करें तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। उसके हिसाब से मान लीजिए ये 5 है, -5 एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस में मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मान लीजिए 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 6, और इस पर जो मान होगा वो -6 हुआ, क्योंकि इस ऑरिजिन के नीचे वाले साइड में माइनस मान होता है वाई का जो दूरी नीचे की तरफ जो जाती है दूरी वो माइनस में हो जाती है, और जो ऊपर की दूरी होती है वो प्लस में हो जाती है। तो इस वाई एक्सिस पे आपका प्लस में होगा, और नीचे की तरफ में वाई एक्सिस में माइनस होगा। ठीक है, ये 5 और ये 6 हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5 और -6। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम नीचे मान लें यहाँ पे मान, इसमें माने कि क्या होगा, इधर में मान अगर कोई नंबर आता है तो यहाँ पे अगर माने तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मान लीजिए 8 है, और यहाँ पे मान लीजिए 7 है। तो ये मान होगा वो माइनस होगा, ये मान होगा जो माइनस होगा, और ये होगा प्लस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड की तरफ है। तो राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस में धन होता है, और लेफ्ट साइड में जो होता है एक्स एक्सिस पे माइनस चिन्ह होता है। तो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 8 हो जाएगा, और आपका डाउन में आपका वाई एक्सिस पे माइनस होता है, और वाई एक्सिस पे अपर में प्लस होता है मान। ठीक है, तो ये 8 हो गया, और ये हो गया आपका 7। तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 और -7, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं उसके बाद वाई एक्सिस के मान को लिखते हैं। तो इसमें इतना आपको समझ में आई होंगी कि किस एक्सिस पे किस चीज़ का मान कैसा होता है, किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है और किस चिन्ह द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो मान होते हैं सभी प्लस होते हैं, क्योंकि ये भी प्लस एक्सिस है और ये भी प्लस एक्सिस है। इधर भी मान खींचेंगे आपका तो वो प्लस ही आएगा, यहाँ पे खींचिए, यहाँ पे खींचिए, चाहे यहाँ पे खींचिए, तो ये आपका जो भी मान होगा वो प्लस एक्स का भी होगा और प्लस वाई का भी होगा। तो इसमें जो चिन्ह होता है प्लस प्लस हो जाता है एक्स और वाई का, और इसमें जो मान होता है आपका इसमें प्लस ये एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस है,
तो इसको किसी भी मान को आप दर्शाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है -x और प्लस वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि इसमें आपका जो चिन्ह होता है माइनस और प्लस होता है, यानी एक्स एक्सिस का जो मान होता है माइनस होता है और वाई एक्सिस का जो मान होता है प्लस होता है, क्योंकि यहाँ ये जो वाई एक्सिस का मान है इस कोऑर्डिनेट में हमेशा पॉजिटिव होता है और जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट का जो ये एक्सिस है वो निगेटिव होता है। इस कोऑर्डिनेट में बात करें तो आपका ये भी निगेटिव होता है एक्सिस और ये भी निगेटिव होता है एक्सिस, तो एक्स का भी मान माइनस होगा और वाई का भी मान माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस है, ये भी निगेटिव एक्सिस है। और यहाँ से मान एक्सिस यानी अक्ष एक्सिस का हिंदी में होता है अक्ष, ठीक है। अब इससे आपको बता दें कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आपको बताएं हम कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव चिन्ह होता है और डाउनवर्ड में आपका वाई एक्सिस पे निगेटिव साइन होता है। तो इस पर किसी भी लाइन पे आप खींचेंगे तो इसका जो मान होगा वो होगा प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस, जो भी चिन्ह होगी प्लस और माइनस के रूप में इस कोऑर्डिनेट में आएंगी, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस प्लस में होता है और नीचे डाउनवर्ड में माइनस एक्सिस होता है वाई का, ठीक है। तो इसको प्रायः माइनस वाले एक्सिस को वाई डैश से दिखाते हैं और माइनस वाले एक्स एक्सिस को एक्स डैश से। जो प्लस वाले एक्सिस होता है बस उसको उसी वर्ड से दिखा देते हैं वाई और एक्स से, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी ये चिन्ह किस प्रकार दिखाए जाते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर आपका 6, क्योंकि 5 तक उदाहरण हम बता चुके थे, तो उदाहरण नंबर आप 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 तो लिखा गया है यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मानों को ज्ञात कीजिए। तृतीय चतुर्थांश -3/5, जो cos x का मान है वो कितना है -3/5, ठीक है। cos x का मान -3/5 है और जो कोऑर्डिनेट है वो तृतीय चतुर्थांश है। तो x के अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बता दें कि यह थर्ड कोऑर्डिनेट में जो साइन होती हैं सभी माइनस में होती है, यानी प्लस यानी माइनस एक्स भी होता है माइनस वाई भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है एक्सिस माइनस में और ये भी जो एक्सिस होता है वो माइनस में होती है। थर्ड कोऑर्डिनेट लिखा है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। हम इसको 2 मेथड से आपको बताते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको बना देते हैं हम इस फिगर को, इसमें माइनस माइनस होता है आपका, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये एक्स डैश और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो देखिए cos x बराबर -3/5 दिया है और आपको हम पीछे वाले क्लास पीछे हम बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कास x के जगह पर क्या दिया है -3/5, ठीक है। ये x के रूप में लिखा है तो आप x के रूप में ही लिख दीजिए, ठीक है। तो cos x की जगह पर आप लिखेंगे -3/5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप साइन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा और -3 करेंगे माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो आपका ये मान हो जाएगा प्लस, इधर प्लस में है तो जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान हो जाएगा 1 माइनस 9/25। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा और 25 नीचे गिर जाएगा। तो आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5, क्योंकि जब यह रूट में 16/25 होगा तो रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि रूट में आपका 4 × 4 अपान 5 × 5, तो जब दो नंबर का गुणा रहता है एक साथ तो वह रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये 4 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। तो आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा 4/5, और जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि जब रूट से बाहर निकलता है तो दो साइन आती हैं, प्लस और माइनस। और आपको बता दें कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका सभी मान जो होता है वो निगेटिव होता है, तो जो साइन लेंगे हम वो निगेटिव का लेंगे। तो साइन थीटा बराबर -4/5 हो जाएगा। साइन एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स में दिया है आपका, तो एक्स में ही इसको लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स -4/5। ठीक है, और tan थीटा बराबर आप पढ़ें कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। आप इसमें ये भी पढ़े हैं कि इस पे ध्यान ना दीजिए, माइनस प्लस होता है ये ठीक है, बट आपको हम ये भी पढ़ाए थे कि इसमें आपका tan और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो tan कॉट को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होगा, साइन और tan कॉट बस धन होगा। तो tan आपका माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का मान आपका -4/5 है और कॉस थीटा का मान -3/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, देखिए क्या बच जाएगा, क्योंकि आप ऐसे बना देते हैं 4/5 इंटू क्रॉस 5 -5/3, क्योंकि ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल और प्लस से प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा tan थीटा बराबर। ठीक है, इसको 4/3 लिख देंगे tan थीटा, tan एक्स बराबर। ठीक है, तो tan एक्स बराबर क्या होगा 4/3 हो गया। ठीक है, तो समझ पाए ऐसे इतने चीज़ों को। और इसका उल्टा पॉजिटिव होता है, tan का कॉट होता है, कॉट का मान हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा। और ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स का मान हो जाएगा -5/4, इसका उल्टा। और कॉस का उल्टा होता है सेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो ये आपका 5 मान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 6 एक मान दिया था, 5 निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो आपको यह मान निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे मेथड की बात करें, आपको बता दें कि दूसरा मेथड क्या होता है। आपको यह पता है कि इसमें 2 साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो बता दें कि वो ऐसे निकालते हैं cos थीटा cos एक्स बराबर, आपको हम पीछे दूसरे एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाले हैं जिसमें हमने बताया है कि आपका साइन जो होता है, एक साइन थीटा बराबर या साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण और cos एक्स बराबर आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हम इसको आपको बताए थे। तो cos एक्स बराबर आपका दिया है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आपका दिया है -3
और कर्ण का मान दिया है आपका 5, ठीक है। तो आपको इसमें लंब का मान निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 रूट में, और लंब का मान क्या हो जाएगा 4। तो लंब का मान 4 निकल जाएगा। उसके बाद हम यह जानते हैं कि लाल बटा काका से के ए, ठीक है। तो ये होता है साइन का मान, और ये होता है कॉस का मान, और ये होता है टेन का मान। तो आपका ये आधार लंब कोण का मान आपको पता हो गया, ये 4 होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि लंब बटा जो कोण होता है वो साइन का मान होता है, साइन थीटा साइन एक्स का। तो साइन एक्स बराबर क्या है, लंब बटा कोण। तो लंब का मान 4 दिया है और कोण का मान आपका 5 दिया है, तो 4/5 हो जाएगा। और माइनस में होगा क्योंकि इसमें टेन कॉट ई प्लस पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे देख पाए कि अब -4/4 आ गया। अब आधार बटा कोण होता है कॉस का मान, कॉस एक्स बराबर आधार बटा कोण। तो आधार का मान दिया है -3 और कोण का मान आपका दिया है 5, -3/5 आपका दिया ही है, ठीक है। और आपको बता दें कि कॉस 10 हो गया, tan x बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया है 4 और आधार का मान दिया है -3, ठीक है। तो माइनस ये प्लस में होगा क्योंकि आपका जो tan कॉट होता है वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो 4/3 हो जाएगा, कॉट का मान इसका उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और साइन कॉसेक का हो जाएगा -5/4 उल्टा, और कॉस का सेक हो जाएगा -5/3। तो आप देख पाए कि 2 मेथड से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आगे हम तो उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। 7 उसी प्रकार है, उसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर उदाहरण देखते हैं क्या लिखा गया है। तो उदाहरण नंबर 8 आपका लिखा है कि साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 31π/3 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि बहुत सिंपल है ये। साइन कोष्ठ में आप इसको लिखेंगे 10π माइनस 10π प्लस π/3, ठीक है। तो इसको 10π प्लस π/3 लिखेंगे तो यह 31π/3 के बराबर है, क्योंकि 10 में 30π और प्लस π 31π तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यह पता है कि साइन कोष्ठ में 2nπ प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। यह आपको पता है साइन 2nπ प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका साइन π/3। तो आपको यह पता है कि साइन π/3 का मान होता है रूट में 3/2, ठीक है। तो साइन π/3 का मान हो जाएगा, साइन 31π/3 का मान हो जाएगा रूट 3/2। आपको पता है कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180, ठीक है। तो साइन पाई की जगह को हम कितना लिख सकते हैं 180/3। दूसरे मेथड से हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो साइन 180/3 लिखेंगे तो 180/3 से 180 कटेगा तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है रूट में 3/2। आप जानते हैं इसके बारे में क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान, क्योंकि हम आपको बताए हैं पीछे वाले या टाइमिंग में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन की cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 1710
कॉस कोष्ठ में -1710। आपको बता दें कि कास माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि यह आपका चतुर्थांश में आता है। क्योंकि जब हम आपको बता दें कि जब इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो यह माइनस में डिग्री होने लगती है, और क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो पॉजिटिव में डिग्रियाँ होने लगती हैं। तो का 0 से 90 की तरफ जब जाते हैं तो हमारा हो जाता है आपका पॉजिटिव सब कोण, और जब हम नीचे जाते हैं जब 360 की तरफ तो वह होता है, जब नीचे की तरफ से हम डिग्रियों को मापते हैं 0 से इस तरफ तो वो हो जाता है माइनस में सभी डिग्रियाँ आने लगती हैं, जो कि हमें यह दर्शाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा। जब उल्टा चलेगा तो इसमें कास और सेक, यह हम पढ़े हैं कि कास सेक इसमें धन होता है, तो इसमें कास 360 यहाँ पे कास 0 से लेकर 90 डिग्री जो भी आएगा, कास माइनस 90, कास माइनस 0, कास माइनस 20, कास माइनस 20, कास माइनस 31, कास माइनस 60, इसमें जो भी आएगा वो प्लस में ही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कास को -60 डिग्री आ गया तो इसको हम कास 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कास और सेक इसमें धन होता है। उसी प्रकार कास माइनस थीटा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास माइनस थीटा कास थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो लिखा है कास माइनस इतना, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखते हैं कैसे इस सवाल को करेंगे। कास माइनस 1710, तो कास आपका कॉस कोष्ठ में 2n पाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कास थीटा 2n पाई माइनस थीटा, कास 2n पाई माइनस थीटा बराबर कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा, क्योंकि जो ये चतुर्थांश होगा इसमें 270 से 360 डिग्री तक मान आएगा, तो 360 में से उस डिग्री को निकाल देंगे तो वह कास थीटा के फॉर्म में फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री इंटू जो 5 से गुणा करेंगे तो यह लमसम इसके इस डिग्री इतना मान आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 0, 5 छक्का 30, 15 और 5 छक्का 30 हुआ तो 3 हासिल बचा और 15 3 18, ये 1800 डिग्री समान हो जाएगा। तो 1800 में से 1710 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 9 और 0, 0, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो -90 डिग्री हम कर देंगे 1800 में से, तो आपका यह 1710 डिग्री आ जाएगा। इसके पहले माइनस चिन्ह लगा दीजिए ताकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कास कोष्ठ -1710 डिग्री है तो इसको कास माइनस कॉस 1710 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दिए हम, तो कास 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस -90 डिग्री, ठीक है। तो हम बताएं कि कास माइनस थीटा आपका होता है प्लस कास थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान आप जानते हैं कि होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 नंबर था ना, ये आपका 9 नंबर सवाल था, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज पे हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2, तो वही है सब, जो भी हम चीज़ें बताए वही सब चीज़ें हैं इसमें भी, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, और बाकी सब तो ठीक ही है।
तो इसमें आपका प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज नंबर आपका 3.2 हम हल करेंगे और लाइन बाई लाइन हम आपको हल करा देते हैं ताकि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट ना रहे। तो ये आपका दिया है cos x बराबर -1/2, cos x बराबर -1/2। तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x तीसरे स्थित है। ठीक है, तो इसके मान तो आपको याद कर रहे हैं, तो आइए जल्दी याद कर लेते हैं इस मान को। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर एक्स के मान, cos एक्स का मान दिया है -1/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा रूट में 1 माइनस 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा 3/4, तो इसका मान हो जाएगा रूट में 3/2। ठीक है, तो इसी के बेस पे साइन cos साइन का मान निकल गया। और इसमें तीसरे चतुर्थांश में पूछा है, इसमें माइनस इसका मान हो जाएगा। तो tan का मान आपका, tan x का मान आपका बता दें कि tan x जो होगा, tan x बराबर साइन थीटा साइन एक्स अपान cos x। तो साइन x की जगह पर हम 3/2 लिख देंगे। ठीक है, और cos की जगह पर -1/2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मान हो जाएगा √3, और माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। tan हो गया आपका, tan x बराबर इतना आ गया, और साइन x बराबर आपका इतना मान आ गया, और cos बराबर इतना आपका मान है। ठीक है, तो साइन cos tan cot का मान निकल गया, तो tan का मान निकल गया, तो cot का मान निकाल देंगे। cot बराबर इसका उल्टा होता है, तो वह हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ये प्लस हुआ क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और ये tan cot हो गया, और आपका साइन cot, तो अब सेक का मान लिखेंगे, सेक x बराबर हो जाएगा इसका उल्टा cos का, तो ये बस 2 हो जाएगा -2, और cosec x बराबर हो जाएगा आपका -2/√3। ठीक है, तो आपका ये मान हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें फिलिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है साइन एक्स बराबर 3/5, और जो x है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धन होता है। ठीक है, साइन का मान दिया तो cos का मान हम निकालेंगे, cos x का मान, तो cos x बराबर हो जाएगा रूट में 1 - sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा रूट में 1 - 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 1 - 9/25। ठीक है, तो ये आपका 25 - 9/25। तो
ये हो जाएगा आपका 25 में 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा और नीचे 25 बच जाएगा। तो cos x बराबर रूट से बाहर निकलेगा तो 4/5 हो जाएगा। cos का मान ये हो जाएगा और साइन का मान दिया है, ठीक है। और ये माइनस हुआ क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक के अलावा हर एक जो साइन होती है, साइनें होती है, अनुपात जो होती है साइन का अनुपात वो निगेटिव होता है। साइन कॉस का निकल गया तो tan का निकालेंगे, tan x बराबर हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। ये आपका cos x का मान हो गया, ये tan का मान आप निकाल देंगे, साइन का मान दिया है 3/5 और cos का मान 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। tan x बराबर आपका हो जाएगा -3/4, ठीक है। tan का निकल गया तो उसी प्रकार हम काट कर निकाल देंगे। cot x बराबर हो जाएगा -4/3, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको, cot x बराबर 1/tan x, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 cot x का मान -4/3 हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, काट, और काट का उल्टा tan, बस यही समझिए। और सेक थीटा, सेक x बराबर हो जाएगा उल्टा का किसके, cos के, तो cos -5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5 है तो -4/5/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार cosec x बराबर हो जाएगा 5/3, क्योंकि 3/5 है तो साइन का उल्टा cosec होता है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है cot x बराबर 3/4, cot x बराबर 3/4। तो और x जो है वो किस चतुर्थांश में है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ये है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है। तो काट x बराबर आपका दिया 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो आपका ये दिया है मान cot x बराबर 3/4। तो cot x बराबर दिया है तो आपसे आप cosec x का मान निकालेंगे। cosec x बराबर होता है आपका 1 प्लस cot x, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। 1 प्लस cot x होता है cot स्क्वायर x, क्योंकि जब रूट में होता है तो ये जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट में हो जाता है मान, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो 3/4 दिया है स्क्वायर कर लो। और बता दें कि तृतीय चतुर्थांश में cot और tan धन होता है, बाकी सब ऋण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा मान आपका 1 प्लस 3 का 9 और 6 प्लस 16, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25/16। तो ये आपका cosec x का मान हो जाएगा आपका 5/4, जो कि निगेटिव हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि तृतीय चतुर्थांश में cot और tan को छुड़ा के बाकी सब साइन का अनुपात निगेटिव होता है। ये हो जाएगा cosec का मान और ये है cot का मान। cosec और cot का मान निकल गया तो आपको बता दें
कॉसेक एक्स का मान निकल गया तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 4/5 और कॉट का मान पता है आपको, तो यह पता है कि साइन एक्स अपन कॉस एक्स ये मान हो गया। और काट का मान दिया है तो tan का भी मान निकाल देंगे, tan x बराबर हो जाएगा इसका उल्टा 4/3, ठीक है। और ये साइन का हो गया, इतना निकल गया, तो इसमें हम बता देते हैं आपका कास का मान साइन एक्स अपन कॉस एक्स बराबर tan x होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो साइन एक्स का मान दिया है -4/5 और कास का मान निकालना है, कॉस एक्स का मान निकालना है, तो tan का मान कितना दिया है 4/3। तो जब ये उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 4/3 है, तो ये नीचे आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर आपका हो जाएगा -4/5 गुणे, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/5, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा -3/5, ठीक है। तो आपका फर्स्ट निकल गया, सेकेंड निकल गया, थर्ड, फोर्थ, 5 और 5 निकल गया, तो 6 का निकालना है, तो 6 में कॉस का निकल गया तो सेक का लिख लीजिए, ऐसे सेक एक्स बराबर आपका हो जाएगा -5/3, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, ठीक है। तो आपको 3 नंबर तक यह समझ में आ गया। 4th नंबर देखते हैं आगे। शायद आपको यह वीडियो नहीं दिखाए तो आप इसको नोट कर लेंगे, फिर से हम 3 नंबर को बता देते हैं। कॉट एक्स बराबर 3/4 दिया है, तो एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि इसमें आपका tan x और कॉट एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉट एक्स का मान पॉजिटिव में आपका दिया है। और कॉसेक का मान निकाल लेंगे, कॉसेक एक्स बराबर होता है, आपको बता दें कि COSEC कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 + काट स्क्वायर एक्स, इसके हिसाब से COSEC कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + काट स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स बराबर होता है, जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, उसी तरह 1 + काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये इस प्रकार हुआ कॉसेक एक्स बराबर इतना। तो कॉट स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पर 3/4 रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16 और 16 + 9 25 हो जाएगा, 25/16, उसके हिसाब से कॉसेक एक्स का मान आपका -5/4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जब निकलेगा कौड़ी से मान तो ये हो जाएगा ±5/4, ठीक है। तो यह आपका कॉट और इसमें tan का मान ही पॉजिटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, बाकी सब थर्ड में तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, उसी के हिसाब से कॉसेक एक्स का मान आपका -5/4 हो जाएगा। और साइन का मान कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन का मान -4/5 हो जाएगा, और tan का मान इसका उल्टा होता है तो 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। और कॉस का मान आपका, कॉस का मान निकालने के लिए आपको पता है कि tan x बराबर होता है sin x अपन cos x, उसके हिसाब से साइन का मान आपका दिया निकाले थे हम, और sin x -4/5 और आपका cos का मान निकालना है, तो नीचे cos का मान नहीं निकाल पाएंगे और ये tan का मान रख देंगे, तो cos को इधर ले जाएंगे तो ये नीचे 4/3 हो जाएगा। जब नीचे 4/3 होगा, नीचे 4/3 होगा इसके, तो जब नीचे 4/3 होगा तो जब इसके उसको ऊपर ले जाएंगे तो यह जो 4/3 है वो 3/4 के रूप में हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा, cos x का मान -3/5 हो जाएगा, उसके हिसाब से इसका उल्टा sec x बराबर -5/3 हो जाएगा। तो इतना आपको अब दिख रहा है क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम देखते हैं आगे, ठीक है।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक x बराबर 13/5। इतना दिया गया है और लिखा गया है कि जो x है चतुर्थांश में स्थित है। x चतुर्थ स्थित है। ठीक है, तो झट से करते हैं चीज़ों को। तो आपको बता दें कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। आप पढ़ चुके हैं। तो सेक तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है, टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स सेक टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इतना आपको पता हो गया, इस फार्मूले को समझ में आ गया। इसके हिसाब से जब आप टेन एक्स बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर आप 13/5 को लिख देंगे सेक एक्स की जगह पर। तो ये हो जाएगा 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो हो जाएगा 169/25 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 हो जाएगा अपान 25। ठीक है, तो यह बाहर निकलेगा तो 12/5 हो जाएगा। तो यह 10 का मान आ जाएगा 12/5। तो इसके आगे हम माइनस क्यों लगाएं? आपको यह पता होगा कि फोर्थ जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसीलिए सेक का मान क्या है? पॉजिटिव में। तो फर्स्ट आपका मान दिया गया है और ये सेकंड मान हो गया, फर्स्ट और सेकंड। और आपको कितने मान निकालने हैं? 4। ठीक है, आइए दूसरे मान को निकालते हैं। सेक का उल्टा आपको पता है कि क्या होता है? कॉस। कॉस बराबर 5/13 हो जाएगा। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, COT, कॉट एक्स। कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 मान निकल गया। तो अब हम निकालेंगे आपका तीसरा चौथा पाँचवा मान। तो आपको बता दें साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर होता है tan x। ठीक है, तो tan x का मान -12 क्या है? 5। ठीक है, और cos का मान क्या है? दिया गया है 5/13। तो साइन x अपान 5/13। ठीक है, तो जब इधर जाएगा या पीरियड गुना होगा तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा? 12/5 माइनस 12/5 गुणे 5/13। ठीक है, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -12/13। ठीक है, और उसी प्रकार से इसी कॉसेक एक्स का मान हो जाएगा 13/12 यानी -13/12 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक एक्स का मान -9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर नहीं, आपको बता दें कि ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर हम बता रहे हैं। 5 नंबर लिखा है कि tan x बराबर -5/12। और जो x है वो x आपका दूसरे चतुर्थांश में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में।
ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट्स में है, इसको निकाल लेते हैं। आपको इसको आप लिख लीजिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो tan का मान दिया है इतना, ठीक है। ठीक है, तो tan का मान दिया है, तो आपको cot का मान निकाल लीजिए। cot का मान ऐसे, tan का मान दिया है तो cot का मान क्या हो जाएगा, -12/5। ये दूसरा आपका हो गया, ठीक है। और इसमें दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन और कौशिक धन होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय बात, तो आइए निकालते हैं। sec x बराबर होता है 1 + tan² x, ठीक है। तो sec x 1 + tan का मान रखेंगे -5/12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 25/144, ठीक है। तो आपका sec x रूट में आपका हो जाएगा 144 + 25 अपान 144। तो sec x बराबर हो जाएगा आपका 169 अपान 144। तो sec x का मान आपका आ जाएगा 13/14, 13/12, ठीक है। sec का मान आ गया, ठीक है। जो sec का मान होगा माइनस में होगा, ठीक है। sec का मान आ गया तो cos का मान क्या हो जाएगा, -12/13, ठीक है। आपका 1 मान, 2 मान, और ये आपका 3 मान, और ये 4 मान, ठीक है। और आपका क्या मान निकालना है, cos हो गया, cot tan हो गया, और sec हो गया। तो आपको बता दें sin x अपान cos x बराबर क्या होता है, tan x। tan x का मान कितना दिया है, -5/12, ठीक है। और sin x का मान निकालना है इसमें, और cos का मान दिया है -12/13, और tan का मान दिया है आपका -5/12, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे इधर, sin x बराबर क्या हो जाएगा, -5/12 क्रॉस 12/13, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये sin x का मान आ जाएगा -5 + 5/, माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो 5/13, ठीक है। साइन का मान 5/13 हो जाएगा, तो इसका उल्टा होता है आपका इस cosec x, तो cosec x हो जाएगा 13/5, ठीक है। मान 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। तो आइए प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। साइन 765, 6 नंबर क्वेश्चन है। साइन 765 डिग्री आपका दिया गया है, साइन 765 डिग्री, ठीक है।
साइन 765 डिग्री मान दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। साइन 765 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि साइन को इसमें 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। 2n पाई, n की जगह पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे में नंबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साइन 2 इंटू 360 प्लस 36 दूनी 72 यानी 720 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 765 डिग्री, ठीक है। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसी के हिसाब से साइन 2n पाई में 2n की जगह पर यह आपका क्या बोलते हैं 360 है, n की जगह पर टू है और 2 पाई की जगह पर आपका 360 है, क्योंकि देखिए कैसे ये है 2n पाई 2 ये है और 360 जो है वह आपका n की जगह पर हम 2 इंटू 180, ठीक है। n की जगह पर हम 2 रखे हैं और 2 पाई की जगह पर हम 2n पाई है ना, जो देखिए इसको 2n पाई जो लिखा गया है वह आपका 2 पाई n इंटू 2 पाई है, क्या ना, या n इंटू 2 पाई लिखिए या 2n पाई लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n की जगह पर हम 2 लिखे हैं, ठीक है। नंबर जो n जो है यहाँ पर किसी भी पूर्णांक को लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 पाई, आपको पता है पाई इक्वल टू 180 होता है, तो 18 दूनी 36 360 हो जाता है। तो इसीलिए 2 पाई की जगह पर हम डायरेक्ट 360 लिख देते हैं और जो n होता है वो पूर्णांक होता है। n की जगह पर 1 2 3 अपने ऑर्डर के हिसाब से जो ये डिग्री दिया है उसके हिसाब से आप उस n के मान को लेंगे। तो यहाँ पे 2 सूटेबल लग रहा है, इसलिए हम 2 को यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यह मान निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2, आप जानते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा मान, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 7 नंबर क्वेश्चन है। cosec माइनस 1410, ठीक है। cosec माइनस बाहर निकाल देंगे, 1410 को हम कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। माइनस ये 448 में आ जाएगा, तो इसका मान माइनस में हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 10 19 पाई/3, 19 पाई/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 क्वेश्चन 6 पाई प्लस पाई/3, ठीक है। 10 पाई/3 हो जाएगा। 10 पाई/3 का मान आपका होता है 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है, क्योंकि पाई की जगह पर हम 180 अगर लिखते हैं अपन 3, तो ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, तो 10 पाई/3 का मान कितना हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है साइन -11 पाई/3, ठीक है। इतना लिखा गया है, तो इसको बाहर साइन और माइनस बाहर ला दीजिए, तो अंदर हो जाएगा 11 पाई/3, ठीक है। माइनस साइन को इसमें आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस
माइनस पाई बाई 3। चलते हैं 12 में से पाई घटेगा तो 11 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन आपको बता दें कि साइन कोष्ट में 2n पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आता है जो भी मान होता है साइन कोष्ट में 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। थर्ड कोऑर्डिनेट ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका कॉस और सेक की धन होता है, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में 360 से 360 तक होता है। 270 से 360 डिग्री तक जो भी कोण का मापांक होता है वो आपका इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है। उसके हिसाब से इसमें साइन से सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 का मान होता है आपका माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा और हो जाएगा इसका मान पाई बाई 3। ठीक है, तो साइन पाई बाई 3 का मान आपका होता है रूट में 3/2, क्योंकि पाई का मान होता है 180 और बाटा में 3 दिया है, तो क्या आ जाएगा 60। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 पाई। अब 15 पाई बाई 4 कॉट कोष्ट में माइनस 15 पाई बाई 4 इतना दिया गया मान कॉट कोष्ट माइनस 15 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये देखते हैं कॉट कोष्ट में माइनस बाहर निकाल दीजिए और ये हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 16 में से 1 पाई हटेगा तो 15 हो जाएगा। माइनस क्वाट कोष्ट में मान माइनस क्वाट पाई बाई 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1, क्योंकि पाई बाई 4 180/4 हम करते हैं तो 416 और 4 बचे 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री का मान आपको पता है 1 होता है और माइनस वाले से बाहर है तो ये -1 हो जाएगा। तो इस माइनस क्वाट पाई बाई 4 बराबर -1। ठीक है, माइनस क्वाट पाई बाई 4 = -1। ठीक है, इसका मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और से बढ़िया कंटेंट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।